अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? दोनों पार्टी परफॉर्म करती है, दोनों पार्टी अपना अपना काम करती है। एक पार्टी जो है वो अपना मनी और मनी वर्थ पे करता है और दूसरा पार्टी क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को दे देता है। तो कैश ट्रांजैक्शन में कोई मसला ही नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन वहीं खत्म हो जाता है, ट्रांजैक्शन वहीं पर एंड हो जाता है। ट्रांजैक्शन के ऊपर डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने ऊपर दिए हुए लिंक में आपको दिया है, आप जा करके देख सकते हो। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक पार्टी परफॉर्म कर देती है और दूसरी पार्टी परफॉर्म करना बाकी होती है। वन पार्टी इज परफॉर्म, अनदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म। बराबर है? तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दोनों पार्टी ने परफॉर्म किया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरी पार्टी परफॉर्म करना अभी बाकी है। जिस तरह से एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल, एक काटा और एक छापा, उसी तरह से एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के भी दो साइड होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। याद रखिए, कैश ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन वहीं पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शन में कोई डेटर कोई क्रेडिटर होता ही नहीं है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक डेटर होता है, क्रेडिट होता है। किस तरह से होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो हमारा कस्टमर होता है, जो हमारा ग्राहक होता है, जो हमारा बायर होता है, जो सामान खरीदने वाला होता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। उसी तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो हमारा सप्लायर होता है, सेलर होता है, दुकानदार होता है, जो गुड्स बेचने वाला होता है, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। तो डेटर का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम हुम मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? टू हुम मनी और मनी इज वर्थ इज पेएबल। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल किया था। मैं दुकान में गया, ऑर्डर दिया, पैसे वगैरह नहीं दिया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ? तो इसका जवाब ये है कि ये ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है? दोनों पार्टी क्या करती है? परफॉर्म करती है। यहाँ पे किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? एक पार्टी परफॉर्म करती है और दूसरी पार्टी परफॉर्म करने का बाकी होती है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ था? किसी ने भी परफॉर्म किया नहीं ना, ना मैंने पैसे दिए ना उसने मुझे सामान दिया, तो ये ट्रांजेक्शन ही नहीं है।